हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर। तो अगर तुम्हें मैथ से डर लगती है, ठीक है ना, अगर मैथ तुम्हें डर लगती है और क्लास 12 में मैथ ले लिए हो और यह सोच रहे हो क्या यार का बेकार ये मैथ ले लिया, बायोलॉजी लेता कितना मजा आता, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से पढ़ना शुरू कर दो। आज के बाद तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आएगी दूर दूर तक। ठीक है ना, मैथ बहुत आसान है, बस उसको पढ़ाने वाला सही टीचर चाहिए और साथ ही साथ पढ़ने वाला सही बच्चा भी चाहिए। और वैसे भी यार अगर टीचर सही मिलते हैं ना पढ़ने वाला, तो बच्चा ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां तुम्हें पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी को ढंग से मेरे भाई लेक्चर वाइज पढ़ना शुरू कर दे। कोई समस्या आती है तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ ना भाई, और मैं ये मान के चलता हूँ, मैं तुम्हारे हर लेक्चर को बड़े प्यार से और बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ मेरे भाई। तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ, पक्का समस्या नहीं आएगी। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ तुम्हारे एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाता हूँ, तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दे। चैनल के ऊपर नया आए हो, फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, घंटा जरूर दबा दो, ताकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़े। क्लास 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 10th में हो, किसी में भी हो तो ओके कर लेगा ना। चलो जी कर लेना। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें 7.5 इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में 7.5 मेरे भाई हार्ड लगती है, क्या बात कर रहे हैं 7.5 तुम्हें हार्ड लग जाएगी, असंभव। 7.5 तुम्हारा सबसे आसान एक्सरसाइज है इस इंटीग्रेशन का। 7.1 तुमने बना लिया है, 7.2 बना लिया है, 7.3 बना लिया है, 7.4 भी तुमने बना लिया है, और 7.5 बोलते हो हार्ड है? नहीं है हार्ड यार। अगर तुम्हें हार्ड लगती है मेरे भाई तो जाओ तुम पहले इस लेक्चर को देखो, इसको परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ 7.5। हर बार किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मेरे भाई जरूर देखना। यह मैं जो तुम्हारा शुरू में टाइम लेता हूँ, कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें काम आएगी, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी सवालों को सॉल्व करने में। कुछ तरीके से पढ़ोगे तभी जाके मैथ से डिमोटिवेट नहीं होगा, मजा आएगा मैथ में पढ़ने में। ठीक है, बात समझ कर लेगा ना? यस सर कर लेंगे। चलो इनको जाकर देख लेना, इसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना, तभी आना आज वाले लेक्चर पे। आज जो मैं तुम्हारा सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 12 फंस गया ना, 12 फंस गया होगा। अगर तुमने 6 बनाया होगा ना, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हो मेरे भाई, तुमसे 12 में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आना चाहिए। लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही है तो चल तुम्हारी मदद करते हैं। चलो जी, उससे पहले तुम्हें करना पड़ेगा हमसे दोस्ती। क्या सर? हाँ दोस्ती। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो डाउटलेस क्लास, तुम्हें यहाँ पर मिलेगा ये वाला प्यारा सा चैनल जिसके ऊपर मैं तुम्हें मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, आगे तुम्हारा है डाउटलेस क्लास इंग्लिश। अगर डाउटलेस क्लास का आगे इंग्लिश लगा दोगे तो मैं तुम्हें इस चैनल के ऊपर पढ़ाता हूं मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल 0 लेवल से तुम्हारे बुक को भी पढ़ाता हूं। तो अभी जाओ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो अपने सब्सक्राइबर वाले लिस्ट में। इंग्लिश में तुम्हें समस्या नहीं आएगी, मैथ में भी नहीं आएगी और इंग्लिश में भी नहीं आएगी, सच बोल रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम आईडी भी है doubtless_class, इसको जाके फॉलो कर लो। कोई समस्या आती है यू कैन आस्क मी यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए फेसबुक पेज भी है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है ड्यूरिंग लेक्चर, तुम उनका फोटो खींचकर मेरे को भेजना, उनका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। टेलीग्राम भी है, ये सभी तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही है, बस पढ़ना तुम सही शुरू कर दो। ठीक है, ओके चलो जी, मेरी बात माना तुम, क्योंकि अच्छा बच्चा हो। उससे पहले बोलो जय श्री राम। क्या सर? जय श्री राम। बजरंग बली का नाम लेना है और हर लेक्चर बजरंग बली के जैसा ही क्या करना है, तगड़ा बिल्ड करना है। तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। ओके यस सर। चलो हम लोग आज तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ये रहा 12 नंबर, है ना? यस सर 12 नंबर। बहुत दिमाग खराब कर दिया है, नहीं हो रहा है अरे 12 नंबर बहुत आसान है। ठीक है, अगर तुमने 6 बनाया होगा तुमसे पक्का बन गया होगा, फिर भी कुछ बच रहा है तो भाई एक बात बताऊं तुम्हें, तुम क्या पढ़ रहे हो? सर हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, मेरी बातों को सुन। क्या पढ़ रहे हो तुम? सर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न। इस हिंदी में क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न द्वारा क्या करना है मेरे को? इंटीग्रेशन करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें जानते हो क्या सर? देखो ना, कुछ बातें तुम्हें पता होना चाहिए भाई। ये देखो ये तुम अगर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तुम्हें ये बात पता होना चाहिए
क्या सर? मेरे भाई मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न विधि द्वारा किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एक शर्त होती है। वो शर्त पता है तुम्हें क्या होती है? कि इस मेथड का इस्तेमाल तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसे फंक्शन के ऊपर कर सकते हो जो क्या हो, एक उचित परिमेय फलन हो, इंग्लिश में प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। तो अंधे की तरह सवालों को तुम सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ उसी के ऊपर तुम्हारा ये पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, यानी आंशिक भिन्न लगेगा, जो क्या हो, एक कैसा फलन हो, एक उचित परिमेय फलन हो, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। तो बताओ तुम्हारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है जिनको इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्या ये एक उचित परिमेय फलन है? क्या चेक किया तुमने? पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी अंधे की तरह मत लगाना, एग्जाम में भी आएगा तो एक बार चेक कर लेना, क्या ये एक उचित परिमेय फलन है क्या? और तुम्हें उचित परिमेय फलन पहचानने आती है? अगर तुमने इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा होगा तुम्हें पता होगा उचित परिमेय फलन मेरे भाई उसे हम लोग बोलते हैं। अगर नहीं पता है मैं यहां बता रहा हूं मात्र 1 मिनट में। क्या सर? सिंपल सी अंश बटे क्या होता है भाई? हर। ये तुम्हारा किसी भी भिन्न का क्या होता है? रूप होता है, अंश बटे हर, ठीक है ना? इसमें जो तुम्हारा हर का जो घात होगा, जो डिग्री होगा हर का, वो हर बार ऊपर वाले अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? डिनोमिनेटर का जो डिग्री होता है, डिग्री घात, वो हमेशा ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ऐसा अगर है तभी जा क्या है वो एक उचित परिमेय फलन है, नहीं तो मेरे भाई वो एक उचित परिमेय फलन नहीं है। और तुम यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है, इस मेथड से उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो यहां देखो ना एक क्वेश्चन नंबर यहां पे देखो ना, नीचे वाला डिग्री कितना हाईएस्ट है? सर 2 है। ऊपर वाला कितना हाईएस्ट डिग्री है? सर 3 है। देखो ना, अंश का ही ज्यादा हो गया है, हर ही कम हो गया है। ये क्या है? ये एक उचित परिमेय फलन नहीं है। क्यों सर? उचित परिमेय फलन हम लोग उसे बोलते हैं जिसका हर का जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो बड़ा होना चाहिए हर बार ऊपर वाले से, बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। हमेशा नीचे वाले का डिनोमिनेटर का पावर ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है सर नीचे 2 है सर, ऊपर 3 है। ये तुम्हारा क्या है? यह एक उचित परिमेय फलन नहीं है, यह एक उचित परिमेय फलन नहीं है। यह एक उचित परिमेय फलन मेरे भाई क्या है? नहीं है। यानी क्या है ये है तुम्हारा एक IM इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या तुम्हारा ये एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो सर क्या करें? सर मैंने तुम्हें बताया था, इसे बनाना पड़ेगा पहले एक उचित परिमेय फलन, तब जाकर हम लोग इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो आराम से अप्लाई कर देंगे। तो आई होप तुम्हें इतना सारा जो मैंने तुम्हारा टाइम लिया, कुछ बातें तुम्हें समझाना चाह रहा था, समझ में तुम्हें आ गया होगा। 7.5 में जब भी किसी सवाल को तुम बनाने का प्रयास करोगे, अंधे की तरह मत बनाना, वहां पे पहले चेक कर लेना क्या सवाल जो दिया गया है क्या वो एक उचित परिमेय फलन है क्या, यानी कि नीचे वाले का जो पावर है हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? नहीं है यहाँ पे। सर जब नहीं रहेगा सर क्या करेंगे? जब नहीं रहेगा तो करोगे कैसे? सर मैंने तुम्हें वहां सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो ना तो मैंने सिखाया था भाई, ये देखो मैंने सिखाया था यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, विषम परिमेय फलन को परिमेय फलन बनाने का तरीका, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर टू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसलिए ना तुम्हें बोलता हूं मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा करो, वहां मैंने इनके बारे में बात किया था, ठीक है? आगे बात समझ में? ये सर चलो तो मैं अब सवाल बनाता हूं, आ जाओ सवाल बनाते हैं। चलो जी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे इनको। क्या क्वेश्चन है भैया? x³ + x + का 1, बट नीचे कितना है सर? x² - 1। यस सर। ओहो मैं इंटीग्रेशन क्यों दे रहा हूं अभी? इसका भी मत जरूरत है भाई, इनका जरूरत अभी नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है? यह एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यह क्या है? यह एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का जो घात है ऊपर वाले से क्या है भाई? बड़ा है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या करते हैं हम लोग? सर सिंपल सी नीचे वाले से x² - 1 से भाग लगाते हैं ऊपर वाले में। हाँ भूलना नहीं। फिर से मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारा फंक्शन जो दिया हुआ रहे वह एक उचित परिमेय फलन नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उसको एक उचित परिमेय फलन बनाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी नीचे जो हर है, हर बार हर जो है
हर से भाग देना पड़ेगा अंश में, यानी कि डिनोमिनेटर से भाग देना पड़ेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, चलो जी भाग देते हैं। भाग देने आती है भाग देने आती है। मैंने यह बात तुम्हें सिखा दिया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा इंट्रोडक्शन लेक्चर दिखाकर। ठीक है, जिसने देखा होगा उसको पता होगा सर भाग कैसे लगाते हैं। भाई मैंने तुम्हें वहां पर एक कहानी सुनाया था। क्या कहानी सुनाया था? यहां पर होते हैं दो आदमी, एक घर में दो आदमी, एक घर में दो आदमी। ठीक है, दो भाई है, मस्त अपना खा पी कर एकदम मस्त जिंदगी जी रहा है, पढ़ लिख रहा है, कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ ना, उनके पिताजी छोटे भाई के लिए मस्त ड्रेस लेकर आया, पूरा शर्ट पैंट पूरा लेकर आया। ठीक है, बात सुनाई, शर्ट पैंट लेकर आया और छोटे बेटे को दिया। छोटा बेटा पूरा पहन के पूरा चारों तरफ घूम रहा है, पूरा टसन दिखा रहा है, बड़े भाई को दिखा रहा है, भैया देखो ना शर्ट, भैया देखो ना शर्ट। अब बड़े भाई के मन में भी क्या आ गया, थोड़ा सा लालच आ गया, पापा यार आप उनको दिए मेरे को क्यों नहीं दिए, पापा यार आप उनको दिए मेरे को क्यों नहीं दिए। यहाँ लड़का रहेगा थोड़ा देर तो चलेगा भी, सह भी लेगा। लड़की रहेगी तो तब तो पूरा नहीं, पूरा घर ही अपने आप पर उठा लेगी, नहीं नहीं मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तुम लोग ये करते हो ना, करते हो ना अभी नहीं करता होगा, बचपन में किया था ना, वही मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें वही करना है। हर बार यहाँ वाले को, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर, भाजक। इसको हर बार इसके जैसा बनाना पड़ता है, हर बार इसको इसके जैसा बनाना पड़ता है। बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यू है, हमेशा पहला पहला देखना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक्स से भाग देना पड़ेगा, सॉरी गुना करना पड़ेगा, भाग नहीं गुना करना पड़ेगा। गुना कर दिया मैं, हो गया यार। आप गुना कर दो, यहाँ पे एक्स से गुना करो, एक्स में क्या आएगी सर एक्स क्यू, -1 में गुना करोगे एक्स ही आएगा। पता है नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। भाग में तुम्हें कोई समस्या, अगर समस्या आ रही है तो जाओ इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो, तुम्हें अगर समस्या आती है भाग। और भाग मेरे भाई तुम्हें कैसे नहीं आएगी यार, क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई? जिनको नहीं आता नीचे कमेंट करना सर भाग नहीं आती है मैं सिखा दूंगा उसे। बाकी समझ में आई? यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ वाले को हर बार यहाँ के जैसा बनाना पड़ता है, वो भी फर्स्ट। यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स क्यू बनाने के लिए सर एक्स से गुना करना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा एक्स क्यू। मैंने वही किया, जैसे तुम ये लिख देगा, अब इनसे क्या करेगा भाई, बारी बारी से क्या करेगा सर गुना करेंगे। तो मैंने एक्स से गुना किया, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू आ गया, यहाँ था माइनस, मैंने लिख दिया माइनस, एक्स से गुना करो एक्स में एक्स आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें पता है ना चिन्ह होता है चेंज, चिन्ह क्या होता है सर, चिन्ह क्या होता है सर, चिन्ह होता है मेरे भाई यहाँ पर चेंज। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन अभी प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस। बात समझ में आई? चिन्ह होता है चेंज नीचे वाला। और एक बात खास ख्याल रखना, अगर चिन्ह चेंज हो जाएगा तो फिर ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स क्यूब गया, ये हर बार जाएगा। अब तुम्हारा ये एक्स प्लस में, ये भी प्लस में, सर माइनस में है, मैंने क्या बोला, जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तो नीचे वाला वैल्यू होगा। फिर एक्स कितना तुम्हारा होगा यहाँ पर 2x प्लस का जो 1 है उतार दो, हो गया, बन गया सर, बन गया, बन गया, बस हो गया तुम्हारा ये। अब इसके आगे क्या करते हो, इसके आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर बनाने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा कैसे, जो भाग रहेगा ना भागफल इनको अलग कर दो, प्लस जो शेषफल आएगा इनको ऊपर भेज दो 2x प्लस का 1, और बटे जो नीचे था मेरे भाई, जो नीचे था वो नीचे ही रह जाएगा। इस तरह तुम याद रख सकते हो। लो बाकी इसका तरीका क्या होता है बनाने का, यहां लिखाता है भागफल प्लस यहां लिखाता है शेषफल, यहां लिखाता है भाजक। इस तरह से तुम याद रख सकते हो। ये तुम्हारा प्रॉपर फंक्शन बनाने का तरीका होता है। ठीक है, जो भागफल रहेगा उनको साइड कर देना, और जो शेषफल आएगा उनको ऊपर भेज देना, और जो नीचे रहेगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। इस तरीका से भी तुम याद रख सकते हो, जो नीचे रहेगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा। हो गया यस सर। अब तुम्हें मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यही तुम्हें नहीं किया तुमने, तुम्हारा आंसर नहीं आया होगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। कर लिए हो ये सर। अब तुम्हें आगे फर्दर सोल्व करना है सवालों को, इनको करना है, इनको नहीं करना है। इनको देखो ना, देखो इनका कितना है पावर 2 है, इनका कितना घात है 1 है, बन गया ना एक प्रॉपर। ठीक है, चलो इनको आगे सोल्व कर देते हैं। तुम्हें यहां तो कोई समस्या आई तो बताओ, फिर से देख लो समस्या आ रही है तो। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए एक बात का खास ख्याल होना चाहिए तुम्हें, कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो एक उचित परिमेय फलन होना चाहिए। वो कैसे पहचानते हैं, हर बार जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, हर का जो घात है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाले से बराबर भी नहीं, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहां देखा कि नीचे वाला घात 2 ही है, यानी डिग्री, ऊपर वाले का 3 है, तो ये एक उचित परिमेय फलन तो है नहीं भाई। तो क्या है, यह एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी कि विषम परिमेय फलन है ये। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या था, एक उचित परिमेय फलन नहीं था। तो उचित परिमेय फलन बनाने के लिए तुम्हें भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले हर से भाग लगाना पड़ेगा अंश में। मैंने भाग लगाया, भाग लगाने के बाद मेरे भाई तुम्हारा तरीका ये होता है, जो भागफल आवे उसको पूरा अलग कर दो और जो शेषफल आवे उसको ऊपर डाल दो, और जो हर रहेगा वो नीचे था तो वो नीचे ही रहेगा। तुम इस तरीका से भी याद रख सकते हो, जो नीचे था वो नीचे ही रह जाएगा। हो गया। अब आगे तुम इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे। मैं सॉल्व करूँ आगे उसको? यस सर, चलो आगे चलो। देखो आगे क्या क्वेश्चन है, x प्लस ये, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, कर सकता हूं ना, ऐसे रे ऐसे, देखो ना 7 + 5/2 लिखा हुआ रहेगा। क्या तुम इसको लिख सकते हो 7/2 + 5/2 लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो ना। भिन्न के जोड़ निकालो फिर उतना ही आ जाएगा। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, इनको अलग अलग कर दो। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अलग करोगे तो सर 2/x² - 1 प्लस आगे 1/x² - 1। यस सर, हो गया सर, सर हो गया, हाँ हो तो गया। इसमें अब तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ना, यही है ना, इन्हीं को सॉल्व करना है ना। देखो ना, इनमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, ये सीधे हो जाएगा। कैसे, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। इसको मान लो I, इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3, ठीक है ना। अभी नहीं मानने का मन है, मान लो हो गया, ठीक है। या अभी नहीं मानना है सर, अभी कैसे मान लिए आप सर, अभी कैसे मान लिए? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं मानूं, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद तो मान सकता हूं ना भाई। क्या करूं, इनको अलग अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन सबको बांट देता हूं, तभी तो मान सकता हूं ना। इस तरह कर दो, इंटीग्रेशन x dx माइनस सॉरी प्लस इंटीग्रेशन 2x x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx। हाँ, अब मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया ना। अब क्या मैं मान सकता हूं? यस सर मान सकते हैं। तो मैं मान लूं, क्या लिखूंगा, I बराबर I1, ये I2, ये I3, ठीक है ना। ये तुम लोग भी कर लेना यार, सवाल तुम्हारा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तोड़ दिया इनको, मैंने इनको तीन भागों में तोड़ दिया। I1 अलग सॉल्व कर दूंगा, I2 अलग सॉल्व कर दूंगा, I3 अलग सॉल्व कर दूंगा, लास्ट में यहां जोड़ दूंगा, वहां घटा दूंगा सबका आंसर निकाल कर। उससे क्या होगा, तुम्हारा बोझ जो दिमाग पर कम पड़ेगा। हो गया। चलो मैं पहले क्या सॉल्व करता हूं सर, पहले आप सॉल्व कीजिए I1, तो मैं लिख रहा हूं यहां I1। I1 भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, I1 भी सॉल्व करना पड़ेगा। x का इंटीग्रेशन सर x² 2, यस प्लस c आंसर है ना। I1 तुरंत हो गया सॉल्व। अब क्या सॉल्व करूंगा सर, I2, तो I2 तो मेरे भाई क्या है सर, ये है 2x/x² - 1 dx। हाँ 7.2 याद है, ये लविंग पेयर किसको टी माने, डिफरेंशिएट माने ऊपर ला जाएगा। किसको सर, नीचे वाला टी मानिए ना मेरे भाई। देखो मैं ऐसा तुम्हें फटाफट इसलिए बता रहा हूं, इससे पीछे कंसेप्ट है, और तुम 7.5 पढ़ रहे हो, उसका मतलब तुम्हें ये सब चीज आती है, ठीक है। नहीं आती है, कोरिया अपनी किए हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ढंग से पढ़ते हुए आओ। अभी भी छोड़ दो इसको अगर समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए आसान है ये। क्या मानो, नीचे टी मानो, क्या लिखोगे, माना कि t बराबर x² - 1, डिफरेंशिएट मारो, क्या आएगी dt/dx, और ये आएगी 2x। यह क्या मांग रही है, 2x dx मांग रही है। आती है ना भाई, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, वही तो है ये dx दो उनको, हम लोग बहुत किए थे ये सब 7.2 में। हाँ अब क्या करूंगा, डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा वहां पे। यहां क्या करूंगा, अब I2 बराबर हो जाएगा, ये 2x dx जगह हम लोग क्या लिखेंगे dt, या क्या लिखोगे dt बटे x² - 1 क्या है सर, t माने थे, लिखो यहां पर t। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सर, log t। हाँ log t प्लस का c। अब log t का मान वापस से पुट करो, x² - 1, इसको बोलते हैं हम लोग पुनः प्रतिस्थापन, बैक सब्स्टिट्यूशन, पता है ना सर। I2 भी आ गया। अब I3 सॉल्व कर दो। क्या सर, I3 क्या था, I3 क्या था, I3 सर ये था I3, लिखो 1/x² - 1 dx। सर 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 ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, 7.4 याद है, 7.4 याद है, स्पेशल केस। इस तरह से 1/x² - a² इंटीग्रेशन इस तरह से रहे,
इसका क्या मेरे भाई तुम्हें डायरेक्ट क्या तरीका होता है याद रखने का? सूत्र क्या था सर? 1/2a लॉग इंटीग्रेट मोड ए स्क्वायर, अगर माइनस में है तो ऊपर क्या होगा? माइनस, यानी x माइनस ए बटे x प्लस का a। पढ़े हो सर? कुछ याद सर नहीं रहता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सूत्र वगैरह याद नहीं है, फॉर्म नहीं याद है, इसका मतलब पता है क्या है? तुमने 7.4 सही से नहीं पढ़े हो, 7.3 तुमने सही से नहीं पढ़े हो। अगर मैं पीछे वाले बातों को यहाँ लाता हूं और वो चीज़ का यूज यहाँ पर होता है, और जब मैं बोलता हूं तुम्हें वो चीज़ तुम रिलेट नहीं कर पाते हो, इसका मतलब है मेरे भाई तुमने सही से नहीं पढ़ा है उसको। ठीक है? ये सभी जो फॉर्म होता है ये तुम्हारे रूम में जहां पढ़ते हो वहां चिपकल रहना चाहिए। इसको रोज देखो तभी तुम्हें याद रहेगी। ठीक है? तुम्हारा माइंड इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम्हें चीजें याद रहेगी। उनको अपने रूम में चिपका लिया करो। ठीक है? और ढंग से पढ़ो हर एक्सरसाइज को, तभी आगे बढ़ा करो। सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं इसीलिए। ठीक है? इसके साथ तोड़ दो इसको क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर, है ना? सेट करके तुम्हारा ये इस तरह से 1 का स्क्वायर, है ना? क्या लिखोगे तुम इसको? 1/2a। ये तुम्हारा कितना है? 1। लिखने को मतलब है ही नहीं। लॉग x माइनस ए मतलब 1, नीचे x प्लस 1 प्लस c। लो जो हो गया, सब निकल गया है। यस सर सब निकल गया। जब सब निकल गया है भाई तो क्या यहां तुमने माना था? यही माना था ना? यहां चिपका दो। अब लिखो अब यहां पे i बराबर क्या था? i1। देख लो ध्यान से, बीच में क्या चिन्ह है? प्लस का लगा हुआ है, प्लस i2। आगे देख लो वहां क्या है? माइनस i3 है। ठीक है? माइनस i3। अब ढंग से मान रखना, i बराबर तुम्हारा हो जाएगा i1 कितना था सर? x/2 नहीं, x²/2। हाँ, प्लस i2 तुमने कितना निकाला था? i2 सर i2 सर i2 लॉग x² माइनस 1, लॉग x² माइनस का 1 और माइनस ये कितना निकाले हो सर? ये 1/2 लॉग x माइनस 1 बटे x प्लस 1। आंसर। कोई दम था क्या मेरे भाई? कोई दम है? कुछ नहीं दम है इसमें। हो गया ना? अब तुम बोलोगे सर आपका आंसर तो आया ही नहीं। हाँ, आंसर नहीं आया भाई। तुम्हारे बुक वाला आंसर क्या आया है? नहीं आया है। बाकी तुम इतना तक भी कर दोगे, तुम्हारा दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हारा नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन चाहते हो कि नहीं बुक का आंसर पुराना ही है, तो थोड़ा सा क्या करोगे? लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करोगे, आंसर आ जाएगी। आ जाओ पहले देख लो आंसर कितना है तुम्हारा। ये आंसर है ना सर? आंसर तो आपका आया नहीं सर, नहीं आया, यही बोल रहे हो ना? आ जाओ तुम्हारा आंसर पुराते हैं बुक वाला। बाकी ध्यान रखना, तुम इतना भी कर दोगे तुम्हारा आंसर आ चुका है मेरे भाई। लेकिन अगर चाहते हो कि बुक का ही आंसर पुराना है तो थोड़ा सा और मजदूरी करना पड़ेगा आगे। आ जाओ करते हैं मजदूरी दोनों भाई मिलकर। देखो क्या है, आई बराबर तुम्हारा क्या है? पहला इनमें तो कुछ करना है नहीं भाई, ये रहने दो, x²/2 रहने दो, इनको कुछ मत करो। ये इनमें करना है, प्लस लॉग मोड। कौन सा सूत्र पे है ये? a² माइनस b²। मैं इसको लिख सकता हूं क्या? x² माइनस 1 है ना, इनको मैं लिख सकता हूं इस तरह से। ये किस सूत्र पे बैठ रहा है सर? a² माइनस b²। क्या मैं लिख सकता हूं इनको सर? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं इनको। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? x प्लस 1 और इंटू x माइनस 1 लिख सकता हूं ना? बताओ, लिख सकता हूं ना? यस सर। मैं इनको मोड के अंदर इस तरह से लिख रहा हूं, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, मोड बंद। यस सर, हो गया। माइनस तुम्हारा आगे मेरे भाई, आगे लिखो माइनस 1/2 और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। और ये क्या चीज में है? लॉग पढ़े हो? लॉग पढ़े हो? यहां पे लगाओ ब्रैकेट, लगाओ यहां पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यार। यहां लगाओ ब्रैकेट। सर ब्रैकेट क्यों सर? भाई बाहर माइनस है इसीलिए। और लॉग पढ़े हो? क्या था लॉग में? सर अगर बटा में रहे जाएगा सर घटा में। इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर लॉग x माइनस 1 मोड के अंदर, और माइनस मैं 1/2 दोनों को बांट रहा हूं, लॉग 1/2 लगा दो x प्लस 1 मोड के अंदर प्लस का c। सर कैसे कर दिए सर? समझ में नहीं आया सर? यही है ना? ध्यान से देखो फिर से, नहीं समझ में आया तो 1/2 है ना? है ना 1/2? 1/2 बाहर में है
और अंदर की चीजें तुम्हारा क्या है भाई, लॉग में है। और लॉग में जब कोई चीज बटा में रहती है इसके अनुसार, अगर ये बटा बी है तुम इसे किस तरह से लिख सकते हो सर, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग में बटा में क्या चीज जाती है सर, घटा में, तो बटा में है क्या चीज मैं इसको भेज रहा हूं घटा में, मैंने वही तो किया, घटा में भेज दिया बस। एक बार दो दोनों में लगा हुआ था, मैंने दोनों को दे दिया, बाहर मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये माइनस को मैं बाद में अंडर डालूंगा, अभी डालूंगा नेक्स्ट में। थोड़ा नहीं आया, यस सर, चलो आगे सॉल्व करो। आई का आई, एक्स स्क्वायर बाई 2, इनको रहने दो, इनको कुछ मत करो, प्लस यहां देखो ध्यान से, यहां ये घटा में था, सॉरी बटा में था, क्या चीज चला गया सर घटा में, और ये क्या चीज में है सर, गुना में है। लॉग में क्या जानते हो, गुना में रहे कोई चीज क्या चीज जाती है सर, जोड़ में। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, लॉग एक्स प्लस 1, ये रहा प्लस लॉग एक्स माइनस 1 मोड के अंदर। भाई समझ में आया, ये समझ में आया, ये गुना में है तो जोड़ में, लॉग पढ़े हो ना, लॉग का नॉलेज होना चाहिए। अगर लॉग का नॉलेज नहीं है यही छोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ गया। और आगे हाथ लगाए हो तो तुम्हें लॉग आती है, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है, हो गया। आगे तुम्हारा इनको लिख दो। अब मैं माइनस अंडर डाल रहा हूं, माइनस में अंडर डाल रहा हूं, क्या होगा ये 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस का सी, हो गया। यस सर। अब मेरे भाई क्या करो, इसको जो सेम वाला है उनको एक साथ जोड़ घटा दो, जो नहीं है उनको अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर बाई 2 रहने दो, प्लस लॉग एक्स प्लस 1, देखो कहीं खोजो कहीं खोजो सर यहां लास्ट में सर। तो मेरे भाई यहां पर एगो ये वाला 1/2 गो, तो एगो में जोड़ोगे 1/2 कितना आएगा सर, 3/2 आएगा ना। फिर से देखो ये एगो है और ये आधा गो है, तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा 3/2, तो यहां लिख दो, क्या लिखोगे 3/2 लॉग एक्स प्लस 1, हो गया। नेक्स्ट लॉग एक्स माइनस 1, और ये देखो तो एगो है, ये आधा गो है, तो एगो में से घटेगा आधा गो, कितना बचेगा सर, आधा गो बचेगा, तो बचा दो आधा गो, प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस का सी। सर ये कितना बड़ा लिख दिए आप, हो गया। अब तुम्हारा मेरे भाई आंसर आ गया होगा, ये सर आ गया है, ठीक है। हाँ बताओ तुम्हें कोई समस्या है तो नहीं ना। इसके आगे अगर करना चाहते हो, आंसर लाना चाहते हो ये वाला, तो लॉग तुम्हें आना चाहिए। और बहुत आसान तो है यार, घटा में रहे तो बटा में जाएगी, बटा में रहेगी तो घटा में जाएगी, गुना में रहेगी तो जोड़ में जाएगी, जोड़ में रहेगी तो गुना में जाएगी। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, हो गया ना। चल तुम्हारे लिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई समस्या आ रही है तो, जिनको समझ में आ गया है आप आगे चले जाइए, जिनको समझ में नहीं आया है वो देखो ध्यान से। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये तुम्हारा क्या था मेरे भाई, एक उचित परिमेय फलन नहीं था, इनको मैंने क्या किया, बनाया उचित परिमेय फलन भाग देकर। उसके बाद तुम्हारा ये वाला आ गया। ये तरीका लिखने के लिए याद रखना, जो भागफल है उनको अलग कर देना, शेष फल ऊपर जाएगा और नीचे तुम्हारा हर जो था वो नीचे ही रहेगा। ये था, इनको करना था मेरे को इंटीग्रेट, तो मैंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया। क्या किया मैंने, इनको मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद मेरे भाई मैंने सभी को इंटीग्रेशन ही बांट दिया। उसके बाद मैंने इनको I1 I2 I3 मान लिया, बस। अब I1 को अलग सॉल्व कर दिया, I2 को अलग सॉल्व कर दिया, I3 को अलग सॉल्व कर दिया, ये देखो ना, ठीक है। उसके बाद जो था जोड़ दिया मैंने, यहां तक तुम्हारा आंसर आ गया है। लेकिन इसके आगे आंसर नहीं पूरा था किताब में, तो मैंने उसको आगे भी कर दिया, हो गया ना। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से ले लिया, ये भी ले लो, ये भी ले लिया, डन, हो गया ना। इनको घर में 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज में 1-2 सवाल हीरो होते हैं, उसमें थोड़ा तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना है, हो गया ना। यस सर। तो इस टाइप के सवाल मेरे भाई तुम्हारे बुक में अब एक भी सवाल क्या है, नहीं है सर, नहीं है सर। तुम्हारे एक्सरसाइज 7.5 में सिर्फ 2 ही सवाल है जिसमें कि उचित परिमेय फलन हुए नहीं होते हैं, 6 नंबर और 12 नंबर। उन्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले उचित परिमेय फलन बनाना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे मैंने बनाया था भाग देकर। बाकी तुम्हारा ऐसा कोई सवाल क्या है नहीं, इन दोनों को सही से बना लेना, ठीक है। 6 नंबर भी और 7 नंबर। अगर तुम्हारा 6 नंबर छूटा हुआ है तो अभी 12 पढ़ लिए हो ना, जाके 6 बना लो, 6 पढ़ा था 12 फिर से बना लो, ठीक है। बाकी मेरे भाई तुम्हें पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नीचे कमेंट करना। मैं तुमसे मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कोई समस्या आती है कमेंट नीचे करना। तब तक के लिए बाय बाय।